एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। केजरीवाल जी, ये भाषा आपके द्वारा शिक्षित नेता की ये भाषा ठीक नहीं है। ये अहंकार की भाषा भी लगती है और मर्यादा की सीमा को भी लांघ रही है। कम से कम आपकी जैसी पार्टी को जो मर्यादा और शुचिता के नाम पे भारतीय राजनीति में आई थी, उसका इस तरह का भाषा एलजी के बारे में इस तरह की बातचीत करना ठीक नहीं है। ये वही एलजी साहब है जिनके साथ आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। ये वही एलजी साहब है जिनका संवैधानिक पद आपको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाता है। इसलिए इस तरह की बात ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि केजरीवाल साहब इतना बौखलाए क्यों हैं? केजरीवाल साहब इतना भड़के क्यों हुए हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क 7, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बताते हैं सत्य को, जहां हमारा मकसद है सिर्फ सच को उजागर करना। वो सच जो कभी चालाकी के भीतर छिप जाता है, वो सच जहां कहीं बेबसी का धोखा करने वाला, बेबसी का एक्टिंग, नौटंकी करने वाला व्यक्ति खुद को प्रीत बताता है, जबकि असल में वही अपराध कर रहा होता है। इस तरह के जानने के लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मिलता रहे हमेशा ताज़ा खबर और उन खबरों के ऊपर का विचार। आप केजरीवाल जी का यह मासूम चेहरा देख रहे हैं। केजरीवाल जी का यही मासूम चेहरा, जिसमें वो एक आम आदमी की तरह दिखते हैं, जिसमें एक साधारण सरकारी कर्मचारी की तरह के दिखते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। इस चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि यह आदमी जो एक पल पहले आपसे हाथ जोड़कर नमस्कार कर इतनी सभ्य और शालीन भाषा में आपसे नमस्ते नमस्ते कर रहा है, यही आदमी अचानक इस तरह के भाषा में जोर जोर से कैसे चिल्लाने लगता है। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है, उसकी पोल खोलने की जरूरत है दोस्तों। केजरीवाल जी का यह रूप आपने देखा, यह अनोखा रूप भारतीय राजनीति में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही दिखा सकते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी इस बात का दुख व्यक्त कर रहे हैं कि एलजी साहब उनकी फाइल में क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। एलजी साहब ने उनसे पूछ कैसे लिया कि टैक्स पेयर का पैसा वह किन कार्यों पे खर्च कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठा एलजी उनसे यह प्रश्न पूछ कैसे लिया। बड़ी बेइज्जती हो गई, जिस पे आम आदमी पार्टी को बहुत मिर्ची लगी है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता के द्वारा चुने हुए पूरे भारत प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि इसने आतंकवादियों से सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों से सेटिंग कर रखी है, पाकिस्तान से सेटिंग कर रखी है। इल्जाम लगाइए, मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है। इल्जाम लगाइए, कोई बात नहीं, राजनीति है, पर किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और याद रखिए, मोदी जी को भी 2014 और 2019 में भारत की जनता ने ही चुना था। संवैधानिक पद पर अपने आप नहीं आए थे, भारत की जनता ने चुना था और आपके ही प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह का कीर्तिमान और इस तरह की का टैलेंट तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी में ही है, अरविंद केजरीवाल जी में ही है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेन कारण क्या है। इससे पहले आप सिसोदिया जी का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि चक्कर क्या है। कि आईएएस अधिकारी सचिव श्रीमती एलिस वास जी ने जारी किया है अरविंद केजरीवाल जी के नाम। दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दिया है, मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने लिखा है कि 2016-17 के आसपास दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के बाहर विज्ञापन दिए थे, उनकी वसूली अरविंद केजरीवाल जी से की जाएगी, 163 करोड़ रुपए की वसूली। और एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दी है कानूनी रूप से कि आप ये 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं 10 दिन के अंदर जमा करो, नहीं तो आपके ऊपर failing which further necessary action as per law will be taken in this matter। सर, कानूनी नोटिस में इसी तरह की भाषा होती है,
इसी तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जब पत्राचार के माध्यम से, किसी लिखित दस्तावेज के माध्यम से सरकारी डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई प्रश्न के बारे में कोई जस्टिफिकेशन पूछा जाता है, तो इस तरह की भाषा होती है। और आपने इसको धमकाने की बात कह दी। ये वो आदमी कह रहा है जो 2012, 13, 14 के ज़माने में पता नहीं नितिन गडकरी, मजेठिया, अरुण जेटली, पता नहीं किस किस पे इसके ऊपर करप्शन का इल्जाम ना लगाया हो। क्या दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं, और जब तक आप अन्याय करोगे, जब तक आप भ्रष्टाचार करोगे, हम आपके और आपकी सरकार के और आपकी पार्टी के मान की हानि करते रहेंगे। केजरीवाल जी, आपने जब प्रश्न पूछा था शीला दीक्षित से, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी और आप कुछ भी नहीं थे। आप एक भारत के नागरिक, सामान्य नागरिक होने के नाते ये अधिकार रखते थे कि आप मुख्यमंत्री से यह प्रश्न पूछ सके। और आपको जो घमंड है ना बार बार कि आप पिछले 7 सालों से 2 इलेक्शन जीत रहे हो, तो भाई साहब यही इलेक्शन शीला दीक्षित ने भी जीता था और 15 सालों से दिल्ली की जनता के द्वारा ही मुख्यमंत्री बनी थी। और क्या किया आपने शीला दीक्षित को गिरफ्तार करवा लिया, केस फाइल करी आपने, एक साधारण सा FIR भी कर पाए आप? कुछ नहीं किया आपने। उल्टे आपने कांग्रेस के साथ बार बार गठबंधन करने की अपील करी, आपने हाथ जोड़े आपने राहुल गांधी जी से कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले। वो तो राहुल जी आपसे थोड़ी सी, कम से कम थोड़ा सा प्रिंसिपल मुद्दों की राजनीति तो जरूर करते हैं, कम से कम उनके अंदर थोड़ा सा जमीर तो है जो उन्होंने आपको मना कर दिया। बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं। केजरीवाल जी, कितने प्राइवेट स्कूल बंद हो गए? ये डेटा प्लीज आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने ट्विटर अकाउंट पे। कितने प्राइवेट स्कूल बंद हो गए सर? कितने प्राइवेट स्कूल बंद हो गए? दिल्ली ना भारत की राजधानी है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का शिक्षा कांग्रेस के ज़माने में, शीला दीक्षित के ज़माने में भी बहुत बेहतर थी, क्योंकि यहाँ पर भारत के मुकाबले, ऑन एन एवरेज भारत के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हाई इनकम है, लोग अवेयर हैं। इसलिए आप झूठ मत बोलिए, इतना झूठ, इतनी बेशर्मी से झूठ। जेल में अपने मंत्रियों, जो भ्रष्टाचार के आरोप में आपके मंत्री सत्येंद्र जैन साहब जेल में हैं, उसकी इस तरह की तस्वीर पब्लिक में आने पे, CCTV फुटेज आने पर भी कितनी बेशर्मी से आप उनको डिफेंड करते हैं, कितनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। उनको मंत्री पद से क्यों नहीं बर्खास्त करते आप? क्या राज जानते हो आपका? क्या राज जानते हैं आपका? क्यों डरते हैं आप उनसे? कट्टर ईमानदार कहने वाले लोग क्यों डरते हैं सत्येंद्र जैन से? क्या डर है आपको? क्या डर है आपको? आप ये बात बताइए मुझे, आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछता है आप बौखला क्यों जाते हैं? आप बौखला क्यों जाते हैं? प्रश्नों का जवाब दीजिए ना। डेमोक्रेसी नहीं रहेगी क्या? डेमोक्रेसी नहीं रहेगी क्या? जो केजरीवाल जी कहेंगे वही सही होगा क्या? यह जनतंत्र है हुजूर, यह जनतंत्र है मालिक, चलने दीजिए जनतंत्र को चलने दीजिए। यह कैसी बात है कि आपके मंत्री भ्रष्टाचार करे, जेल में रहे, उनकी फुटेज आए, CCTV फुटेज आए, तब भी आप जो कहे वो मान ले जनता। LG साहब ने आपसे यह कहा था, कैसे जा सकते हैं? पढ़ो, LG साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। ये LG साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम हैं किसी से? नहीं केजरीवाल जी, आप किसी से कम नहीं है, सभी आपसे कम है। अरे सभी का पानी आपसे कम है। आप एक बात बताइए केजरीवाल साहब, आप एक बात बताइए, ये जनता के पैसे हैं, टैक्स पेयर के पैसे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट के नाम पे, अपना प्रचार करने के नाम पे आप दिल्ली सरकार के 170 करोड़ रुपया टैक्स पेयर के पैसे को खर्च कर देंगे। हर अखबार, हर विज्ञापन देख लो, गली मोहल्ले चौराहे छोटा सा काम करते हैं 10 लाख रुपए का और प्रचार करते हैं 1 करोड़ रुपए का। ये कई बार RTI में खुलासा हो चुका है। और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का मुकाबला हो, आप जो कहे वही सही माना जाएगा। आपने सत्येंद्र जैन को क्यों बर्खास्त नहीं किया, ये आपसे कोई ना पूछे। आपके मंत्री जेल में रहकर जेल मंत्री ऐश करे, सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा ठगी का इल्जाम, उस महाठग को भी आपने ठग लिया और फिर भी आपको कोई कुछ ना बोले। LG साहब आपसे प्रश्न ना करे। LG साहब ने आपसे यही तो कहा है कि आप इनकी ट्रेनिंग इंडिया में करा लो। क्या लगता है आपको, जो ये बड़े बड़े कॉलेजेस हैं इंडिया में, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, क्या वहां पे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है? वहां भी पढ़ाई हो रही है सर, वहां भी पढ़ाई हो रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। आपको यह अच्छा नहीं लगता, आपको यह शोभा नहीं देता, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपको यह शोभा नहीं देता। दोस्तों, इसी के साथ मैं आऊंगा अपने
अगले वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगा, पूरा छानबीन करूंगा कि केजरीवाल जी की ये जो बौखलाहट है, आम आदमी पार्टी का जो बौखलाहट है, उसके बाद जो जिस तरह की राजनीति दिल्ली में खेली जा रही है, यह राजनीति किस बात की है? यह राजनीति शिक्षकों का दर्द है या यह दर्द पैसे मांगे जाने का है? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि सत्य का उजागर होना जरूरी है, जो करता है रियल न्यूज़ नेटवर्क 7। थैंक यू।